हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.1 जो कि किसके बारे में है, पूर्णांक इसके बारे में बताया गया है। पूर्णांक कैसे, जैसे कि आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 दाईं तरफ ये प्लस के होते जाएंगे और बाईं तरफ -1, -2, -3 डैश डैश उधर इन्फिनिटी तक माइनस के, ये पूर्णांक है। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे जो साथ साथ करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा समझ आएगा आपको। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। जो दे रखे हैं A B C D E 5 पार्ट दे रखे हैं, इनका विपरीत हमने लिखना है। कैसे? भार में वृद्धि, भार में वृद्धि का विपरीत क्या हो जाएगा, भार में कमी। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, भार में कमी। ठीक है। बी पार्ट बस इतना ही करना है उसका। बी पार्ट में क्या है आपका 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा, उससे उल्टा बिल्कुल। सी पार्ट देखते हैं, सी में क्या है, सी में है 80 मीटर पूर्व। पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो क्या लिखेंगे 80 मीटर पश्चिम, 80 मीटर पश्चिम। ये सी पार्ट हो गया। सी के बाद डी में क्या है, ₹700 की हानि। अब हानि का विपरीत क्या होता है, लाभ। क्या लिख देंगे, ₹700 का लाभ। और आगे चलिए, ई पार्ट समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे। तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसमें इतना ही करना था सारे में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। उचित चिन्ह लगाकर क्या है इसका, देखिए। ए पार्ट, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई पर तो यानी कि ऊपर उड़ रहा है। जैसे ये कि आपकी भूमि है, मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ हवाई जहाज आपका उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है। तो भूमि से कहाँ होगा, ऊपर की तरफ हो गया। तो ऊपर की तरफ क्या, तो प्लस का चिन्ह, जमा का निशान, प्लस का धन चिन्ह। इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस 2000 मीटर, बस और कुछ नहीं करना इसका। इसका सॉल्यूशन आपने क्या लिखना है, प्लस 2000 मीटर। उचित चिन्ह यही है भी, कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा। ठीक है। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई मान लीजिए, जैसे इसी को मान लीजिए आपका समुद्र हो गया। अब पनडुब्बी तो क्या होगी, पानी के नीचे होगी, यहाँ नीचे। तो नीचे का मतलब क्या है, माइनस में। तो समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो 800 मीटर की गहराई पर चल रही, तो हम इसका क्या लिख देंगे, इसका क्या लिख देंगे, सोल्यूशन क्या लिख देंगे, -800 मीटर। ठीक है। खाते में 200 रुपये जमा कराना। अब 200 रुपये जमा यानी कि प्लस का, तो क्या लिख देंगे, ₹200 प्लस ₹200 कर देंगे इसको। खाते में से 700 रुपये निकालना क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा, ₹700, -700। यहाँ नहीं, यहाँ लगा देंगे इसको भी बल्कि यहाँ लगाएंगे, ऐसे रहने देना। प्लस पहले लगा के ऐसे प्लस, फिर रुपए, और फिर क्या लिखेंगे 200, और इसमें पहले माइनस, फिर रुपए, और फिर क्या लिख देंगे 700। ठीक है। ये वो आपका जो है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये संख्याएं दे रखी भी, +5, -10, +8, -1 और -6। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है इनको। तो ए पार्ट करते हैं। आप इसको करोगे स्केल से, फुटे से, इससे करोगे, इससे करके। मैं सीधा हाथ से ही कर रहा हूँ। इसको आपने इस ढंग से करना, जैसे स्केल ले, ऐसे लाइन लगाओगे, पहले एक ये लगा दी, फिर से बराबर दिखा। पहले में क्या दिखाना है, +5 को दिखाना है। तो बराबर डिस्टेंस पे स्केल से निशान लगा लेना आप, बराबर डिस्टेंस पे स्केल से लगा लेना, या बेशक प्रकार से लगा लेना चाहिए। ऐसे बराबर डिस्टेंस पे लगा लोगे, बराबर डिस्टेंस पे ऐसे निशान लगा लेंगे।
स्केल पे, स्केल लेके सिर्फ एक में लगाओगे, क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा मैं, आपको ऐसे स्केल से निशान लगाने हैं। थोड़ा नीचे तक कर दो इनको, ऐसे ऐसे कर दो, ये सारे निशान हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, आपको सारे क्वेश्चन में स्केल से निशान लगाने हैं। ऐसे स्केल से लगा लेना, या वैसे एक प्रकार की चाप खोल के अपनी इच्छा के मुताबिक उससे लगा लेना चाहिए, ये ऐसे। अब इस संख्या रेखा पर क्या होता है, बीच में क्या होता है आपका शून्य होता है। तो यहाँ जैसे हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो संख्या रेखा की दाईं तरफ संख्याएं प्लस में होती हैं, दाईं साइड में ये संख्याएं क्या होंगी आपकी प्लस में, बाईं साइड में माइनस में होती हैं। बाईं साइड में आपकी संख्याएं किस में होती हैं, माइनस में होती हैं, ऐसे होती हैं। ऐसी संख्या रेखा बना दी। तो पहले वाले में किसको दिखाना आपने, +5। अब +5 तो ये है, बस इतना ही कर देना और कुछ नहीं करना आपने, बस ऐसे बिंदु दिखा दिया तो आपका ये बिंदु क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ये वाला बिंदु। ठीक है, ए पार्ट में इतना ही करना था, ए पार्ट में इतना ही करना था। अब बी में किसको दिखाना है, -10 को। बी में दिखाना -10 को, मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ भाई। मैंने बताया आपने तो किससे लगाना, स्केल से लगाना है, मैंने ऐसे लगा दिया। बीच में मैंने मान लीजिए यहाँ, क्योंकि -10 लेफ्ट साइड में आएगा तो थोड़ा 0 को साइड में ले लेता हूँ, 0। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लगा लेना आप बराबर दूरी पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप या तो स्केल से लगाना या प्रकार से लगाना, निशान लगाने बराबर डिस्टेंस पे। हाथ से हो सकता है थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा ये, और होएगा क्या होएगा, कम ज़्यादा बराबर तो हो ही नहीं सकता हाथ से। तो 5 6 7 ऐसे लगा दो। किसको दिखाना हमने, -10 को। -10 कहाँ, ये रहा संख्या रेखा पर, यानी 0 के क्या आपके बाईं ओर, 0 से इस साइड में बाईं ओर माइनस के, उस साइड में किसके होंगे, प्लस के। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट दिखा दिया -10 को। सी में किसको दिखाना है, +8 को। सी में दिखाना है +8। फिर ऐसे पहले तो संख्या रेखा ड्रा कर लीजिए, एक ऐसे संख्या रेखा खींच लेंगे। किसको दिखाना है, +8 को। बीच में क्या ले लिया, 0 ले लिया, कहीं भी 0 के बाद इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक आध कम ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम वाली तो बात बनेगी नहीं। लेफ्ट साइड में सारे किस में आ जाएंगे, माइनस में। ये बना दी, संख्या रेखा बना दी। अब किसको दिखाना है, +8 को। +8 ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो दाईं साइड में प्लस के, और बाईं साइड में इस साइड में किसके होंगे, माइनस के। इस साइड में माइनस के, इस साइड में प्लस के। तो +8 ये हो जाएगा आपका, कितना, +8। ये पॉइंट हो जाएगा आपका। अगला दिखाना डी में -1 को दिखाना है, -1 को। डी पार्ट और दिखाना है किसको, -1 को। ये संख्या रेखा ली ऐसे, यहाँ पे क्या ले लिया, 0, ये 1, ये 2, लेफ्ट साइड में -1 -2, किसको दिखाना है, -1 को। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1। डी को दिखा दिया। ई में किसको दिखाना है, -6 को। ई पार्ट बस ऐसी संख्या रेखा ड्रा करी और पॉइंट को दिखा देना, और कुछ नहीं करना आपको, बस इतना ही करना है। अगले में दिखाना आपने -6 को। तो यहाँ 0 ले लिया, 0 के बाद 1 2 3, और दोनों साइड में बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए भाई। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दिखाना है किसका, -6 को। तो ये -6 हो जाएगा आपका, ये -6 को दिखा दिया। ठीक है, तो इस ढंग से आपका जो है ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड के बाद देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ क्वेश्चन क्या देखें, फोर्थ क्वेश्चन, संलग्न आकृति। ये आकृति यहाँ बना रखी मैंने, ये आकृति रही आपकी, ये आकृति, ये जो बना रखी है ये आकृति, ये आकृति दिखा रही है ऐसे। संलग्न आकृति में ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। अब तक तो जो पीछे वाली, जैसे अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा करते ही हूँ, इसको तो बोलते हैं क्षैतिज, और ये आपकी कौन सी लाइन है, इस ढंग से अगर खींचेंगे तो क्या होती है आपकी, ऊर्ध्वाधर। तो इसको दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती, पूर्णांकों को निरूपित करती है भी। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए भी। इनके स्थान बताने आपने जो दे रखे हैं, इनके कौन सा बिंदु किस स्थान पर होगा ये बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें क्या है, पहला
यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा? देखिए भी बिंदु डी ये दिखा रखा है यहाँ पे, कितना दिखा रखा है इसको? +8। नीचे वाला क्या हो जाएगा फिर? ये +7 +6 +5 +4 +3 से प्लस ना भी लगाओ, +2, एक गड़बड़ एक कम रहेगा अभी, है ना? +2। डी को क्या दिखा रखा था? डी को पूर्णांक 8 दिखा रखा था, तो ये 8 7 6 5 4 3 2, एक और लेना था, चलो इसमें यहाँ कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंस तो कम हो गया, लेकिन ये एक यहाँ आएगा, ये +1, तो फिर यहाँ पे आपका क्या है? 0 है। 0 के बाद नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? -1 -2, फिर आपका हो जाएगा ये -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -8 पे कौन सा बिंदु आपका? F है। -8 ये -8 पे क्या आ गया आपका? बिंदु F। -8 पे बिंदु F है। और फिर यहाँ आगे और लिखेंगे तो ये -9, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? -10। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो यदि बिंदु, क्वेश्चन क्या था? यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? तो -8 वाला बिंदु क्या होगा भाई? F होगा। तो इसका आंसर सिर्फ हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? F। -8 वाला बिंदु लिखो तो लिख दो, -8 वाला बिंदु क्या होगा भाई? आपका F होगा। बस। अगला क्या है फिर? क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है? धनात्मक। G कहाँ पे? ये रहा, G ये रहा। तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो G तो ऋणात्मक है भी, तो क्या लिख देंगे? G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। G ऋणात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट देखिए, B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B और E के, B आपका क्या है? यहाँ भी रहा +5, और E क्या आपका? E क्या है? -10। तो B क्या आपका? B क्या आपका? +5 है। और दूसरा किसका पूछा? E का। E यहाँ पे देखा, E कितना आपका? यहाँ पे -10 है। ये आपका C पार्ट हो गया। अच्छा, D पार्ट क्या है इसमें? देखिए, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? सबसे मान कम किसका है? तो यानी सबसे छोटा क्या होगा? -10। जो माइनस में होता है वो सबसे छोटा होता है। तो किसका मान सबसे कम है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? E। इसका आंसर क्या हो जाएगा? E। E का मान क्या है? सबसे कम है। यहाँ पे E का मान सबसे कम है, और किसके बराबर है वो? -10 के बराबर है। ठीक है। E पार्ट, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। जितने बिंदु है ना, उनका घटता हुआ क्रम। तो बिंदुओं का घटता हुआ क्रम, बिंदुओं के मानों का घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर? देखिए, +8 है, तो पहले आएगा D, फिर 6, C का क्या है? 6, B का क्या है? 5, फिर A, यानी क्या आएंगे? D, C, B, A, H, G, F, E। क्या आएंगे? D, C, D, C, A के बाद क्या आपका? H के बाद आपका G के बाद क्या है? F, और F के बाद क्या आपका? E। इनका मानों का क्या होगा? घटता हुआ क्रम होगा। ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या है? पांचवें में वर्ष के विशेष दिन, वर्ष का कोई विशेष दिन ले रखा है। वर्ष के किसी विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों के रहे तापमानों की सूची दे रखी है। ये सूची दे रखी है। जैसे स्थान सियाचिन है, तो दे क्या रखा? तापमान क्या दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। दिल्ली का 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। श्रीनगर का 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। पहले तो ये हुआ, ये टेबल दे रखी इसने। अब करना क्या? इन स्थानों के तापमानों को
पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थान में लिखे, यानी कि यहाँ पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। देखिए क्या होगा, सियाचिन 10 डिग्री 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि माइनस, तो क्या लिख देंगे -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन। शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो क्या हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। अहमदाबाद 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इसका मतलब प्लस, और क्या 30 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस हो जाएगा। दिल्ली 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। अगला श्रीनगर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि माइनस, तो -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमने क्या कर दिया, रिक्त स्थानों को भर दिया। अब बी पार्ट में क्या देखेंगे, बी पार्ट में क्या है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमानों में निरूपित करती है। ये संख्या रेखा डिग्री तापमान को निरूपित करती है, संख्या रेखा बना दी है ऐसे। यहाँ 0 है, 5, 10, 15, 20 मैंने बना रखी पहले ही, ऐसे बना रखी है। हर एक के बीच में 5-5 छोटे भाग करके, जैसे 0 और 5 के बीच में 5 दी क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो जाएगा। फिर 6, 7, 8, 9 बड़े वाली कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस 0 से दाएं साइड में प्लस के हैं और बाएं साइड में किसके हैं, माइनस के। तो क्या लिखा पहले, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमान क्या करती है, निरूपित करती है। क्वेश्चन क्या पूछा इसका, क्वेश्चन का यहाँ लिखा क्वेश्चन, उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। यानी कि स्थानों के नाम लिखने जिनका तापमान था उसके हिसाब से। तो स्थानों के नाम क्या थे, आपका सियाचिन था कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। सियाचिन का कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आ जाइए, यहाँ -10 का ये है, ये -10, तो इस -10 के ऊपर क्या लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दो आप, सियाचिन। समझ गए होगे, यानी जिसका जो तापमान है वहाँ शहर का नाम लिख दीजिए भी। शिमला का कितना दे रखा था, -2, शिमला कितना दे रखा है, शिमला का -2 डिग्री सेल्सियस। अब -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे इसमें देखिए भी, ये क्या है 0, फिर क्या है 1 और ये 2 छोटे वाला निशान, ये वाला ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे क्या हम, जो है शिमला, यहाँ क्या लिख देंगे, शिमला लिख देंगे इसके ऊपर, शिमला। ठीक भाई। फिर अहमदाबाद का दे रखा है प्लस, ये अहमदाबाद का क्या दे रखा है, +30 डिग्री सेल्सियस। अब अहमदाबाद का +30 का है, ये तीसरा भी आपका ये, इसके ऊपर क्या लिख दीजिए आपका, अहमदाबाद लिख दिया। ठीक भाई। फिर दिल्ली का कितना दे रखा है, +20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 का है, इसके अंदर +20 तो ये रहा, तो यहाँ इसके ऊपर क्या लिख दीजिए आप, दिल्ली लिख दीजिए, दिल्ली। और फिर श्रीनगर क्या दे रखा आपका, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि -5, तो -5 पे आप क्या लिख दीजिए, -5 रहा आपका ये, यहाँ क्या लिख दीजिए, श्रीनगर। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है। तो ये हमने संख्या रेखा पर तापमानों के अकॉर्डिंग जो है शहरों के नाम लिख दिए। ठीक है भी। अब आगे चलिए, ये बी पार्ट था। सी पार्ट में क्या पूछा है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, सिर्फ इन स्थानों का जिक्र है। या सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा, जिसका सबसे कम तापमान, और सबसे कम तापमान कौन सा है, ये सियाचिन का, जिसका -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस है। तो सियाचिन लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा स्थान क्या है भाई, सियाचिन है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ठंडा स्थान सियाचिन, सबसे ठंडा स्थान सियाचिन है। उसके बाद उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जिनका 10 से ऊपर है, यानी +10 डिग्री सेल्सियस का मतलब +10। अब +10 से ऊपर देखिए, यहाँ इसको देखिए, ये 10 ये है। अब ऊपर का मतलब इसके राइट साइड में दो ही शहर हैं, कौन है, दिल्ली है और अहमदाबाद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, दिल्ली और अहमदाबाद। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
तापमान के शहर, कौन कौन से भी शहर या स्थान कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अहमदाबाद और दिल्ली। अहमदाबाद अहमदाबाद और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, 5वां क्वेश्चन हो गया। करते हैं छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर है? अब दाईं ओर कौन सी संख्या आएगी? जो बड़ी होगी वो आएगी दाईं ओर। भाई दाईं ओर कौन सी आएगी? बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा है, ये रही, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1, -2, -3, -4। जैसे ये कह दे -2 और 2, इन दोनों में दाईं ओर कौन आएगा? जो बड़ा, इन दोनों में बड़ा कौन है? ये 2 बड़ा है, किसके दाईं ओर आएगा? -2 के। अगर किसी ने दे दिया -4 और -6, -4 -6 में कौन बड़ा है? इनमें -4 मैंने -5 हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? -4 बड़ा है, तो दाईं ओर कौन आएगा फिर? ये इधर -6 हो गया और इधर आपका क्या है? -4 हो गया। तो -4 -6 के क्या होगा? दाईं ओर होगा। यानी कि दाईं ओर कौन सा पॉइंट आएगा? जो बड़ा होगा वो आपका पॉइंट किस तरफ आएगा? दाईं तरफ आएगा, जो बड़ा होगा वो। तो देखिए बस ऐसे ही करना है इनको, जो बड़ा होगा वो दाईं तरफ आएगा। पहला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा? 2 और 9, पहले में 2 और 9। तो संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, ये बताना है। तो 2 और 9 में दाईं तरफ बड़ा कौन है? 9। तो 9 जो है 2 की क्या आएगा? दाईं ओर आएगा। तो क्या होगा? 2 व 9 में संख्या रेखा पर 9 दाईं ओर स्थित है। 9 कहाँ होगा? दाईं ओर स्थित है। ठीक है। और देखेंगे -3 और -8, इनमें बड़ा कौन सा है? -3 बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? -3। तो क्या लिखेंगे? -3 व -8 में संख्या रेखा पर -3 दाईं ओर स्थित है। जो बड़ा होगा वो दाईं तरफ होगा। ठीक है। 0 और -1, अब इनमें कौन बड़ा है? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 और -1 में 0 व -1 में संख्या रेखा पर 0 दाईं ओर स्थित है। 0 क्या हो जाएगा आपका? दाईं ओर स्थित है। ठीक है भी। अब डी पार्ट, डी में आपके क्या है? -11 और 10। -11 और 10 में बड़ा कौन आपका? 10 है। तो इसमें क्या लिखेंगे? -11 व 10 में संख्या रेखा पर 10 दाईं ओर स्थित है। फिर बोल रहा हूं मैं, जो बड़ा होगा वो क्या होगा आपका? दाईं ओर होगा। अगला क्या आपका? -6 और 6। अगला आपका -6 और 6, ये रहा। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है। तो -6 व 6 में संख्या रेखा पर 6 दाईं ओर स्थित है। 6 आपका कहाँ होगा? दाईं ओर स्थित है। फिर लास्ट का 1 और -100, इनमें बड़ा कौन है? प्लस का 1 बड़ा है। 1 और -100 में प्लस है। तो 1 व -100 में संख्या रेखा पर 1 दाईं ओर स्थित है। 1 आपका क्या है? दाईं ओर स्थित है। ठीक है भाई।
ये हो गया आपका जो है छठा क्वेश्चन। अब करते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवें में क्या है देखिए, सातवें का क्वेश्चन जो है वो है आपका, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। इनके बीच के सभी पूर्णांक लिखने भी अपने, जैसे ए में किसके बीच के लिखने हैं, 0 और -7, और लिखना भी किसके, इनको बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में किसके बीच में लिखना है, 0 और -7 के बीच में। अब सभी पूर्णांक उनको बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो -0 और -7 को तो लेगी नहीं। तो अगर हम संख्या रेखा पर देखने लगे, छोटा सा एक बार बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये आपका क्या है 0 है, यहाँ पे आपका क्या है -7 है, यहाँ क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे मान लीजिए। तो ये इनमें सबसे छोटा क्या है -7 है, फिर 0 क्या है बड़ा है, तो सबसे छोटा आगे चलेंगे तो -6 -5 -4 ये आएंगे ऐसे। तो ए का उत्तर सीधा उत्तर लिख रहा हूँ मैं, 0 और 7 के बीच में क्या आएंगे आपके -6 -5 -4 -3 -2 और -1। उसके बाद 0 आएगा, 0 को तो लिखना नहीं हमने, 0 और -7 के बीच के। तो ये जो पूर्णांक आएंगे 0 और -7 के बीच में और बढ़ते हुए क्रम में भी होंगे। अब ऐसे ही किसका लिखना, बी पार्ट में किसका लिखना, बी में लिखना -4 और 4 के बीच में, जिसमें -4 और 4 आएंगे नहीं। तो -4 के दाएं तरफ क्या आएगा -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 4 को लिखना नहीं, 4 तो यहाँ दे रखा है। तो ये बी पार्ट का आंसर होगा, कुछ नहीं करना, बस इतना है इसके अंदर। सी में क्या लिखना है, सी में भाई -8 और 15। तो -8 के दाएं तरफ चलते जाओ आप, -8 के दाएं तरफ जाएंगे तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कहाँ तक पूछा था, -8 और 15 के बीच में, यानी 8 को नहीं लेना और 15 को नहीं लेना है। तो कहाँ तक आएगा आपका 14 तक, ये आ जाएगा इसका सी पार्ट का आंसर। अब डी पार्ट की बात करते, डी में क्या दे रखा है, -30 और 23 में, -30, छोटा -30, इसको छोड़ के -30 के दाएं तरफ चलते जाइए। तो -30 के दाएं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -29 -28, बहुत सारे जाएंगे भी, -28। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद इसमें स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। हाँ भाई गड़बड़ ये है कि -30 और -23 है, -23 है, तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पेज पर आएंगे नहीं। -30 और -23, तो यहाँ से चलते जाएंगे, देखिए -30 से शुरू करेंगे तो -29 -28 -27 -26 -25 -24 और -23 को तो लेना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका बढ़ता हुआ क्रम किसके बीच में, -30 के और 23 के। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन भी, 8वें में क्या है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक, -20 से बड़े क्या बताना है अपने, 4 ऋणात्मक पूर्णांक। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन इसका, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक। -20 से बड़ा, बड़ा तो क्या उसके राइट साइड में दाएं तरफ, तो -20 के दाएं तरफ क्या आ जाएगा, -19 -18 -17 -16 -15, कितने लिख दो, बहुत सारे लिख सकते हैं, 4 लिखने हमने 4 लिख देना। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या है, -10 से छोटे 4 पूर्णांक, 10 से छोटे, देखिए -10 से छोटे 4 पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। -10 से छोटे, छोटे का मतलब 10 के बाईं तरफ आएंगे भी, और बाईं तरफ आएंगे तो क्या आएंगे, -11 -12 -13 -14, बस बहुत हो जाएंगे, इतना कर देना आप। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो है 8वां क्वेश्चन। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, 9वां क्वेश्चन अगले पेज में लिख रखा है, ये रहा।
निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य और असत्य बताना है। यदि कथन सत्य है तो उसका यदि कथन असत्य है तो उसका सत्य बनाना भी है। तो पहला कथन देखिए, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। सत्य है ये। क्यों? बड़ी संख्या क्या आएगी? दाईं तरफ ही आएगी। तो पहला तो क्या आपका सत्य है। क्या करें? संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर कौन आएगा? बड़ा आएगा। -8 और -10 में बड़ा कौन है? -8 बड़ा है, और यही बात ये कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सही है। दूसरा, -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। ये सत्य है भी, क्योंकि बड़ा कौन है इनमें? -100 और -50 में बड़ा कौन है? -50 है, और जो बड़ा होगा वो दाईं तरफ आएगा। ये किसको कह रहा है? -100 को कह रहा है। तो क्या कह रहा है? गलत कह रहा है ये। तो ये क्या कह रहा है? गलत कर रहा है। इसको अपनी क्या करना, फिर ठीक भी करना पड़ेगा। तो पहली बात तो क्या हो जाएगा? ये कथन क्या है आपका? असत्य है। ठीक कैसे करेंगे? ठीक में इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं कहाँ आएगा? बाईं ओर स्थित है भी। अब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ स्थित है? बाईं ओर स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1। ये भी गलत है। -1 से छोटे तो और भी आगे बहुत सारे हैं रे। -2 -3 -4 -5 -100 -200 -1000 -2000 -50000, तो बहुत सारे हैं। तो ये कथन भी आपका क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य। तो सब सारे तो नहीं लिखे, हम क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है। बस ये कह दो ना। इसने कहा है, हमने कह दिया नहीं है भाई, बस। अगला देखिए, डी पार्ट। डी में क्या है? -26 -25 से बड़ा। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि -25 बड़ा, और माइनस से संख्या रेखा पर करेंगे ना तो ये 0 यहाँ कहीं पे क्या है? -25 से फिर क्या है? -26। तो लेफ्ट साइड वाले छोटे होते, राइट वाले क्या होते हैं? आपके बड़े होते हैं। तो ये क्या होगा आपका? असत्य है भी। और क्या है? -26 ठीक करके भी लिखना है ना। -26 पूर्णांक -25 से इसने बड़ा का, एक्चुअल में क्या है? इससे क्या है? ये छोटा है। ठीक है। ये वो आपका जो है 9वां क्वेश्चन। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, करते हैं 10वां। और 10वें में क्या है? देखिए भी, ए पार्ट। पहले संख्या क्या स्टेटमेंट क्या है? एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए भी। तो यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे? देखिए, संख्या रेखा बना के करेंगे हम इसको ऐसे। ये क्या आपका 0 है, यहाँ क्या है? -1। आपने स्केल से लेनी, फिर वही बात। उधर क्या आपका +1 है, +2 है, +3 है, बीच में 0 है। -2 के दाईं ओर 4 कदम, ये -2 आपका। देखिए कैसे चलेंगे? -2 के 1 कदम चले, फिर 2 कदम हो गए, फिर 3 कदम हो गए, और फिर क्या हो गया? आपके 4 कदम हो गए। तो आप कहाँ पहुँच गए? +2 पे चल गए, +2 पर पहुँच गए। तो -2 के दाईं ओर यहाँ लिख देंगे, -2 के दाईं ओर 4 कदम चलने पर, 4 कदम चलने पर हम किस पर पहुंच जाएंगे? पूर्णांक 2 पर पहुंच जाएंगे भी। 2 पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? मेरे ख्याल से 2 पर पहुंच जाएंगे, हम 2 पर पहुंच जाएंगे। अब ये पार्ट देखिए, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? बी पार्ट में देखिए, बी में ये संख्या रेखा ले ली, संख्या रेखा। यहाँ क्या ले लिया हमने? 0। ये ले लिया 1, ये ले लिया 2, इस साइड में -1, जरूरत के हिसाब से लगा रहे हैं भी। -2 -3 -4 -5। क्या कह रहा है? 1 के बाईं ओर 5 कदम, ये क्या आपका 1।
ठीक है। इसके बाईं ओर 5 कदम, 1 कदम, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, 4 कदम और 5 कदम। हम कहाँ पहुँच गए? -4 पर पहुँच गए हैं। लिखें क्या? 1 के बाईं ओर लिख देंगे यहाँ पर, 1 के बाईं ओर 5 कदम चलने पर हम -4 पर पहुंच जाएंगे। -4 पर पहुंच जाएंगे, -4 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। अगला सी पार्ट। सी पार्ट में क्या देखिए, -8 पर और -13 पर। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पे हैं और -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? -8 से कहाँ पे जाना आपको? -13 पे। दिशा पूछी, कदम वदम कुछ नहीं पूछा, किस दिशा में जाना पड़ेगा, बस हमें किस दिशा में चलना चाहिए। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 और यहाँ पे आपका क्या? ओह दिखा नहीं, हाँ दिख रहा है, -13। और इधर दिखाएंगे तो 1 2 दिखा देते हैं वैसे प्लस के। -8 पे हैं, यानी कि आप कहाँ पे? यहाँ पे हैं, -8 ये रहा आपका। आप कहाँ पे हैं? -8 पर, यहाँ है। ये संख्या रेखा बना दी, -8 पे यहाँ है आप। तो 13 पर पहुंचने के लिए 13 कहाँ है? ये रहा। किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो -8 के बाईं ओर जाना पड़ेगा। ऐसे जाएंगे, कदम गिने भी गए तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 और 5 कदम। तो 5 कदम बाईं ओर जाना पड़ेगा भी। -8 से -13 पर जाने के लिए यहाँ आंसर लिख देता हूँ, चलो मैं। -8 से -13 पर पहुंचने के लिए बाईं तरफ 5 कदम चलना पड़ेगा अभी। 5 कदम चलना पड़ेगा, 5 कदम चलना पड़ेगा। ये हुआ सी पार्ट आपका। डी पार्ट में क्या देखिए, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? कहाँ पे आप? -6 पर हैं। ये संख्या रेखा है, ये मैंने दिखाया 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। एक आध प्लस के दिखा देता हूँ। कहाँ पे आप? -6 पे हो। और कहाँ आना है? -1 पर। तो ये आपका -1 है यहाँ पे, ये रहा -1, यहाँ आना है। तो कैसे आएंगे? दाईं तरफ 1, 2, 3, 4 और 5 कदम आपको दाईं तरफ चलना पड़ेगा अभी। तो -6 के दाईं ओर, -6 के दाईं ओर 5 कदम चलने पर हम -1 पर पहुंच जाएंगे भी। -1 पर आना था ना, तो -1 पर पहुंच जाएंगे, -1 पर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।